Assalamualaikum. Good morning, children. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Today our subject is computer. लास्ट में मैंने आपको पार्ट 2 भेजा था और एक्सरसाइज मैंने वर्कशीट से भेजी थी. आज मैं आपको पार्ट 3 जो हमारा जूम पे हुआ था तो वो रह गया है, जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, बता रही हूँ, जिसमें उसमें आपको डीप में एक्सप्लेनेशन करूँगी. So let's start our chapter number 1, Introduction to Computers. तो मेरा था यहाँ से बाकी, अब हमारा अपना यहाँ से बाकी था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. In 1948, William Shockley invented the transistor which replaced a vacuum tube in a computer. A transistor was 200 times smaller than a vacuum tube and it consumed less electricity. The first transistor computer was created and in 1953. The processing speed of the second generation computer was greater than the first generation computer. तो ये जो ट्रांजिस्टर आपको फोटो में दिख रहे हैं बेटा, ये आपको जो फोटो में दिख रहे हैं ना, वो ट्रांजिस्टर है. तो उसमें क्या होता है कि 1948 में जो विलियम उसने इन्वेंट ट्रांजिस्टर को क्या, विच वैक्यूम ट्यूब जिसे बोलते हैं, और 200 टाइम्स स्मॉलर वैक्यूम ट्यूब, इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, लेस करता है. ओके और वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर कंप्यूटर वॉज कब क्रिएट हुआ था, 1953 में. ओके द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सेकेंड जनरेशन वॉज ग्रेटर देन द फर्स्ट जनरेशन. मतलब ये जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा स्पीड में चलता है. सो नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. इन 1958 जैक किबली इन्वेंटेड द चिप. देखो ये आपको चिप जैसा पिक्चर शो कर रहा है ना. ही फिक्स मैनी ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट. इसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके अंदर क्या है, सिंगल चिप में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है. टुडे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड ऑन अ स्मॉल चिप. तो अभी क्या है, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर है जो जैसे कि ऊपर हमने देखा, उसके वो हमने देखा कि जैसे कि कैसे होता है ट्रांजिस्टर, वो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड सर्किट में अब अवेलेबल रहती है. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर मच चीपर स्मॉलर इन साइज, मतलब चीपर भी है और स्मॉलर साइज में भी है. एंड देयर प्रोसेसिंग स्पीड वॉज क्वाइट हाई. उसकी स्पीड भी क्वाइट कैसी है, थोड़ी सी हाई है. ओके तो ये हमारा हुआ थर्ड जनरेशन. अब हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन. 1971 द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एज द रिजल्ट ऑफ very large scale integration technology. A million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip. तो देखो ये आपको चिप दिख रहा है, इंटेल लिखा हुआ है, वो माइक्रो प्रोसेसर चिप है और सारी मिलेनियन इलेक्ट्रॉनिक कैन बी फिक्स, उसके अंदर फिक्स की हुई है सिर्फ सिंगल माइक्रो चिपर में. माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज इन्वेंटेड इन 1969 बाय टेड हॉफ. कब इन्वेंटेड किया था, 1960 में टेड हॉफ ने. ओके तो ये हमारा हुआ फोर्थ जनरेशन. माइक्रो प्रोसेसर चिप कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. इट फंक्शंस लाइक द ह्यूमन ब्रेन. ये कैसे वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है. बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन, मतलब उसका खुद का ब्रेन नहीं है. एंड सो इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम टू कैरी आउट इट फंक्शन. टुडे पर्सनल कंप्यूटर आर मैन्युफैक्चर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप. ये सारे जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप वो क्या करते हैं, अभी के जो पीसीज हैं उसमें यूज्ड होते हैं. फिफ्थ जनरेशन. टुडे एफर्ट्स आर ऑन अ मैक कंप्यूटर दैट इज बेस्ड ऑन अ नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which will help a computer read what we write, speak and modify the program according to the requirement. This will require millions of transistors and other electronics components fixed on chips. They will use सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स. फिफ्थ जनरेशन क्या है, उसमें हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट उसमें करते हैं. दिस विल रिक्वायर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑन चिप. इसमें एक ही चिप में ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है. ओके सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर. डिपेंडिंग ऑन द साइज, कॉस्ट, यूटिलिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी, कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. नंबर 1 सुपर कंप्यूटर.
सुपर कंप्यूटर आर लार्ज साइज कंप्यूटर आर एंड सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स्टर। क्या बोलते हैं उसे? मॉन्स्टर। दे आर यूज टू परफॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर हाई स्पीड एंड प्रिसिशन। इट टेक्स अ सुपर कंप्यूटर 90 सेकेंड टू डू द वर्क विच योर पीसी कुड डू इन 20 आवर्स। मतलब ये सुपर कंप्यूटर कैसा है? जो नॉर्मल पीसी 20 आवर्स में जो काम करते हैं, ये सुपर कंप्यूटर 90 सेकेंड में वर्क करता है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च। In space technology, they are used to design and construct rockets and satellite, launch them into space and also control and monitor their movement। तो ये क्या होता है? डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इन स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, दे आर यूज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्च, ये सारी चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ में रहता है। नंबर 2, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर बट दे आर वेरी फास्ट। कैसा है वो? फास्ट है एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी है। मोर देन 100 पीपल कैन यूज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। 100 से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं एक ही टाइम में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ मेन फ्रेम computers in the design and manufacture of electronic goods and other machines. In a large institute like banks, airlines and railway, these computers are used to store and analyze data or to maintain a large network of computer। ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो एयरलाइन, रेलवे, ये सारी चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ होता है और ये कंप्यूटर में ज़्यादातर 100 से लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, मिनी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड चीपर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसा है? मेन फ्रेम जो है कंप्यूटर है उसके क्या है? छोटा भी है और उससे कम प्राइस का भी है। इट कैन बी यूज बाय मोर देन 10 पीपल। सिर्फ 10 पीपल काम कर सकते हैं सेम टाइम में। लाइक फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आल्सो यूज बाय लार्ज इंस्टीट्यूट लाइक बैंक। मेन फ्रेम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है। जो मिनी कंप्यूटर है वो जैसे कि छोटे छोटे लार्ज इंस्टीट्यूट लाइक बैंक्स, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें मिनी कंप्यूटर यूज़ होता है। ओके, नंबर 4, माइक्रो कंप्यूटर्स। These computers are used in homes, offices and school. They cost less than mini computers and only one person can use a microcomputer at a time। These computer क्या है? घर पे यूज़ करते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, और मिनी कंप्यूटर ओनली वन पर्सन ही काम कर सकता है। They are used to create a store document, maintain accounts, keep record of data like name, addresses, phone number of friend and relative, play games एंड लिसन टू म्यूज़िक। दे आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो जैसे कि ये माइक्रो कंप्यूटर जो है हम घर में मोस्टली क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, डेटा डालते हैं, फ़ोन नंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो कंप्यूटर में कर सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर के 3 टाइप्स है। नंबर 1, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसे हम PCS कहते हैं। नंबर 2, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। ओके, समझ में आया बेटा? तो हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज भेजा था, अब मैं आपको दूसरी वीडियो यही चैप्टर की एक्सरसाइज के भेजूँगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।